नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। आज को भारत बंद का ऐलान। SC/ST के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आज बुधवार को भारत बंद का ऐलान किया गया है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने ST/SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज को भारत बंद की घोषणा की है, जो सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जारी रहेगी। आज को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण में उप वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया है। विभिन्न दलित और आदिवासी संगठनों ने इस बंद की घोषणा की है, जिसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का भी समर्थन मिल चुका है। विष्णुदेव साय की सहमति के बाद भूपेश बघेल का हटना तय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए स्वीकृति दे दी है। सीएम के इस फैसले से भूपेश बघेल को बड़ा झटका लगा है। सीएम की स्वीकृति के बाद भूपेश बघेल अब COA से बाहर हो जाएंगे। अभी भूपेश बघेल इसके अध्यक्ष थे, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब इसकी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संभालेंगे। सोमवार को छत्तीसगढ़ खेल संघ के अधिकारियों ने CM साय से मुलाकात की थी, जिसके बाद सीएम ने स्वीकृति दे दी है। छत्तीसगढ़ में 2 नई रेल लाइन से जुड़ेंगे 3 राज्य। छत्तीसगढ़ में 2 नई रेल लाइन से महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा के बीच रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कोरबा, अंबिकापुर और गढ़चिरौली बचेली के बीच 670 किलोमीटर लंबी लाइन बिछेगी। फाइनल सर्वे और DPR बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने 16 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। कोरबा से अंबिकापुर तक 180 किलोमीटर और गढ़चिरौली से बचेली 490 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछेगी। CBI के हवाले होगी महादेव ऑनलाइन सटैप की जांच। छत्तीसगढ़ सरकार ऑनलाइन महादेव सटैप घोटाला मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने जा रही है। मामले में राज्य के अलग अलग जिलों के पुलिस थानों में 70 प्रकरण दर्ज हैं। अधिकारियों के मुताबिक इनकी फाइल CBI को सौंपने के लिए राज्य सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही महादेव सटैप घोटाले में फंसे व्यक्तियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मामले में प्रदेश कई बड़े नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों के नाम दर्ज हैं। भाजपा का सदस्यता अभियान, अब पहले सदस्य बनेंगे PM। छत्तीसगढ़ में विष्णु को मिलेगी पहली मेंबरशिप। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा ने अपने सभी 18 करोड़ सदस्यों की सदस्यता को समाप्त कर दिया है। भाजपा दावा करती है कि उनके 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। इन सभी को नए सिरे से सदस्यता लेनी होगी। 1 सितंबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान में देश का पहला सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के पहले सदस्य विष्णुदेव साय होंगे। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 37 लाख सदस्य हैं। इन्हें 50 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय स्तर पर PM मोदी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, राष्ट्रीय पदाधिकारियों, केंद्रीय मंत्रियों को सदस्य बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में CM साय की पहल परियोजनाओं का लाभ दिलाने मेगा इवेंट व कैंपेन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल बसाहटों में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा द्वारा राज्य के 18 जिलों में आगामी सितंबर माह में इसके लिए मेगा इवेंट और IEC कैंपेन चलाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2024 के पहले सप्ताह में ऐसे आयोजनों में वर्चुअल रूप से शामिल होकर विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के साथ संवाद करेंगे। बड़ी खुशखबरी, छत्तीसगढ़ में बढ़ी MBBS की 50 सीटें। NMC ने दी मान्यता। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 50 सीटें बढ़ गई हैं। इसके लिए NMC ने मान्यता दे दी है। बता दें कि कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने भिलाई के जिस निजी कॉलेज को पहले 50 सीटों की मान्यता दी थी, अब वहां 100 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर उच्च न्यायालय की मोहर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर आज उच्च न्यायालय ने मोहर लगा दी है। प्रदेश में बहुचर्चित शराब घोटाले के आरोपियों के विरुद्ध ED और ACB EOW द्वारा केस दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों द्वारा बिलासपुर उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध याचिकाएं दायर की थीं, जिस पर आज फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने सभी 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत का पूर्व आदेश भी रद्द कर दिया है। कस्टम मिलिंग घोटाले पर बड़ा एक्शन, राइस माफियाओं पर गिरेगी गाज।
शराब में FL10 समाप्त कर लाइसेंसी सिस्टम को खत्म करने वाली छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार अब कस्टम मिलिंग घोटाले में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस मामले में प्रदेश के राइस माफियाओं को बड़ा झटका देने की तैयारी है। करोड़ों रुपए के इस घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है, जिसमें अब तक मार्केटिंग फेडरेशन के MD और स्पेशल सेक्रेटरी फूड मनोज सोनी और राइस मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल बसाहटों में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा द्वारा राज्य के 18 जिलों में आगामी सितंबर माह में इसके लिए मेगा इवेंट और IEC कैंपेन चलाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2024 के प्रथम सप्ताह में ऐसे आयोजनों में वर्चुअल रूप से शामिल होकर विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के साथ संवाद करेंगे। छत्तीसगढ़ की बड़ी पहल 900 मेगावाट अक्षय ऊर्जा से हजारों घर हो रहे रोशन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पारंपरिक कोयला आदि से बिजली उत्पादन की निर्भरता कम करने के लिए छत्तीसगढ़ में अन्य विकल्प तलाशे जा रहे हैं, जिसमें अक्षय ऊर्जा से बिजली उत्पादन प्रमुख विकल्प बनता जा रहा है। अक्षय ऊर्जा के तहत सोलर ऊर्जा से छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ पावर कंपनी ने अलग से सोलर एनर्जी शाखा भी बनाया हुआ है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भारत बंद को नहीं दिया समर्थन। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़िया सर्व समाज महासंघ छत्तीसगढ़ एवं सर्व समाज के पदाधिकारी आज चेंबर भवन बॉम्बे मार्केट रायपुर में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी आरक्षण वर्गीकरण के आदेश के विरोध में भारत बंद के आह्वान को लेकर छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से समर्थन मांगने पहुंचे। 25,000 कुत्तों की नसबंदी। रायपुर में साल भर में 16 लोग हुए डॉग बाइट का शिकार। राजधानी में कुत्तों के बधियाकरण के लिए हर वर्ष करीब 15 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसमें 5,400 कुत्तों का बधियाकरण कराया जाता है। निगम का दावा है कि 2018 से 2023 तक कुल 25,000 कुत्तों का बधियाकरण किया गया है। छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि बीती एक साल में कुत्तों के काटने का सबसे ज्यादा मामला राजधानी में आया है। राजधानी में 2023 से 24 में 15,953 लोग कुत्तों के शिकार बने हैं। टीएस सिंहदेव को मिला बीजेपी से जुड़ने का मैसेज। कांग्रेस नेता का दावा। 1 सितंबर से बीजेपी सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। वहीं इस अभियान के शुरू होने से पहले ही इस पर सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी सदस्यता अभियान पर पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी को सभी मूर्तियों में आस्था होनी चाहिए। बीजेपी आस्था की बजाय शोबाजी कर रही है, दूसरे के कामों को छोटा दिखाने की कोशिश है। सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी अपने कामों को बड़ा बताना चाहती है। पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। 75 लाख की ठगी मामले में 14 साइबर अपराधी गिरफ्तार। खरसिया थाना क्षेत्र में एक बड़े साइबर ठगी मामले का पर्दाफाश करते हुए रायगढ़ पुलिस ने 75 लाख रुपए की धोखाधड़ी में संलिप्त एक अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह के 14 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए DASP अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया, जिसने मामले को सुलझाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। 1600 एकड़ के कमल विहार को हैंडओवर करने में RDA का छूट रहा पसीना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सबसे बड़ी सरकारी कॉलोनी कमल विहार में रहने वाले हजारों लोग परेशान हैं। उन्हें बिजली, पानी और साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। 1600 एकड़ में इस टाउनशिप को बनाने का काम RDA ने कराया था। उसका ऐसा हाल है, ऐसे में अब हैंडओवर करने में पसीना छूट रहा है, क्योंकि मेंटेनेंस कराने के लिए नगर निगम 125 करोड़ रुपए मांग रहा है। निजी कंपनियां ग्लोबल माइनिंग ऑपरेटर के रूप में करेंगी कोयला खनन। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड समेत कोल इंडिया से संबद्ध कंपनियों में माइन
डेवलपर एंड ऑपरेटर के तर्ज पर निजी कंपनियां ग्लोबल माइनिंग ऑपरेटर के रूप में कोयला खनन करेंगी। इसके लिए कंपनियों में ग्लोबल माइनिंग ऑपरेटर को खनन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। कोयला उत्पादन लागत कम करने एवं आयात घटाने के लिए वैश्विक स्तर पर निजी कंपनियों को कोल इंडिया की कंपनियों में इस पद्धति को अपनाया जा रहा है। इसके लिए कोल इंडिया व उसकी सहायक कंपनियों को मंत्रालय से कई गाइडलाइन दिए गए हैं। एमएलए देवेंद्र की गिरफ्तारी पर आज कांग्रेस का हल्ला बोल भूपेश बघेल बोले, सीएम और गृह मंत्री के इशारे पर कार्रवाई। बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ आज कांग्रेस बड़ा एक्शन करने वाली है। इसके पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पुलिस से कहना चाहता हूं कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ऐसा कोई काम ना करे जिससे आपको नजरें मिलाने में दिक्कत हो। बघेल ने कहा कि देवेंद्र यादव पर जितनी धाराएं लगाई गई हैं, पुलिस को एक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। गृह मंत्री कहते हैं कि पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन विधायक जेल में हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के निर्देश से कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी। उत्तर रेलवे के दिल्ली रेल मंडल में 29 अगस्त से 17 सितंबर तक पलवल और न्यू पृथला जंक्शन के बीच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी यार्ड को जोड़ने का काम किया जाएगा। इस काम के कारण 13 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होगी। लगातार ट्रेनों के रद्द होने और रूट बदलने से यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो ट्रेनें चल रही हैं वे भी अपने तय समय से देरी से चल रही हैं। इससे यात्रियों में काफ़ी गुस्सा है। छत्तीसगढ़ में बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में अगले 3 घंटे गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक बालोद, बलरामपुर, बिलासपुर, धमतरी, गरियाबंद, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, मुंगेली, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, भरतपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। यूपीएससी में नहीं होगी सीधी भर्ती, लेटरल एंट्री विज्ञापन पर मोदी सरकार ने लगाई रोक। केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। इस मामले को लेकर कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि यूपीएससी ने 17 अगस्त को एक विज्ञापन जारी करते हुए 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की भर्तियां निकाली थीं। सरकार के इस फैसले पर जमकर सियासी बवाल मचा। कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार आरक्षण पर चोट कर रही है। इतना ही नहीं, एनडीए के घटक दलों ने भी फैसले की आलोचना की। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, हाईकोर्ट ने एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाएं की खारिज। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला केस के आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय और एंटी करप्शन ब्यूरो के आर्थिक अपराध खाखा द्वारा दर्ज नई एफआईआर के खिलाफ दायर सभी 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। वहीं एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा को अंतरिम राहत दी थी, लेकिन अब टूटेजा को मिली अंतरिम राहत भी खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद से शराब घोटाले के आरोपियों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ में 4 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 अफसरों का तबादला कर दिया है। 2012 बैच के आईएएस अभिजीत सिंह को चिकित्सा शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अभी उनके पास गृह और जेल विभाग है। वहीं 2015 बैच के प्रभात मलिक को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अभी वे चिप्स के सीईओ हैं। उनके पास सुशासन एवं अभिसरण विभाग का भी प्रभार है। टेलीमार्केटिंग पर लगेगी लगाम, मैसेज का गलत इस्तेमाल होगा बंद। लोगों को अब रोजाना अनचाहे कॉल और मैसेज से राहत मिलेगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सभी टेलीमार्केटिंग कॉल को 140 सीरीज पर माइग्रेट करना होगा ताकि इनकी बेहतर मॉनिटरिंग और कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए सभी टेलीकॉम कंपनियों को 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। इसके अलावा 1 सितंबर से किसी भी मैसेज में URL, APK, OTT लिंक या कॉल बैंक नंबर नहीं भेजा जा सकेगा। बांग्लादेश नहीं, अब इस देश में होगी T20 वर्ल्ड कप।
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी बांग्लादेश को सौंपी गई थी, लेकिन वहां तख्तापलट के बाद बिगड़े हालातों को देखते हुए आईसीसी को बैठक बुलानी पड़ी। अब क्रिकेट बज़ की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि महिला टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी यूएई को सौंपे जाने पर विचार किया गया है। बोर्ड के सदस्यों ने भी महिला टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी यूएई में करवाए जाने पर सहमति जताई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।